तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का मैथ अध्याय 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन, उस चैप्टर का मैं प्रश्नावली 1.1 का पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। प्यारे बच्चों, इसकी पिछली वीडियो में हम आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। यदि आप सब नहीं देखे होंगे तो अवश्य जाकर इस ज्ञानवर्धक क्लासेस के चैनल पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट अलग 12th की अलग बनी हुई है, 10th की अलग बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप सब देख लीजिए प्यारे बच्चों। और जो भी प्यारे बच्चों यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आपकी न्यू पैटर्न पर हैं, न्यू सिलेबस के अनुसार हैं, तो आप सब घबराएं ना प्यारे बच्चों। यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल आप सब उसी को अच्छे से फोकस करिए। और ये जो भी मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ये आपकी NCERT बेस्ड है, क्योंकि जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे NCERT के ही होते हैं। कुछ होते हैं क्वेश्चन उधर के, तो मैं वे सारे क्वेश्चन को आज आपको सारे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। समय आने पर सारे क्वेश्चन को अच्छे से बताऊंगा प्यारे बच्चों। पहले मैं आपके NCERT का हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इस प्रकार, यहाँ पर r लिखेंगे। r में रिलेशन क्या है? x कामा y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान जो है 4 से छोटा। जो x जो यहाँ पर समुच्चय आपका है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, दिया है जो a हमने मान लिया है। यहाँ पर a मतलब मान लिया है समुच्चय क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। जो आपका a है ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और जो रिलेशन है आपका x कामा y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 है तथा जो x का मान है 4 से छोटा है। प्यारे बच्चों, जो x का मान है वो 4 से छोटा है। y का मान इसमें नहीं कहा है, लेकिन कहा है इसमें x का मान जो है 4 से छोटा है। तो आप लोग समझिए, यहाँ पर जो y का मान है y तो पूरा आपका प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन जो x का मान है वो केवल 1 2 3 ही होगा। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ये नहीं कहा है कि 4 के बराबर और 4 से छोटा, ये नहीं कंडीशन कहा है। इसमें केवल यही कहा है कि 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही सारी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन कहा है। तो हम आपके लिए आसान शब्दों में समझाने के लिए कुछ प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर देखिए हम बताएंगे, आप सभी को अच्छे से समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि देखिए आपका ये क्या है? x है, ये आपका y है। x में तो आपका कंडीशन दिया है कि x का मान जो है 4 से छोटा है। y में कंडीशन नहीं कहा है। तो y में आपकी 1 से इन्फिनाइट तक संख्याएं होंगी, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या, इसमें सारी प्राकृतिक संख्या संभव है, लेकिन इसमें सारे प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। तो यहाँ पर समझिए रिलेशन भी आपका दिया गया है कि r बराबर y बराबर, यहाँ पर रिलेशन है आपका कि y बराबर x प्लस 5 है। यहाँ पर मुझे संबंध इसी से फाइंड करना पड़ेगा। तो समझिए क्या यहाँ पर, यह आपका x है, यह आपका y है। आप 11th में जो पढ़े होंगे, मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया हूं कि आप जो 11 में पढ़े होंगे a क्रॉस b पढ़े होंगे, a का b से संबंध। लेकिन जो क्लास 12th में है a का संबंध a से ही है, a का संबंध a से ही, अर्थात a क्रॉस a है। तो यहाँ पर देखिए आप, संबंध तो आपका यहाँ पर ये है, इससे आप इसमें संबंध बनाएंगे। संबंध कैसे बनेगा समझिए। यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका y का मान ये है आपका, और ये क्या है? x। देखिए ये आपका x है। यहाँ पर यदि x का मान आप 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? 6। तो हमने यहाँ पर 6 इसलिए लिखा। यहाँ पर यदि आप 2 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 5 2 7 7 आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर यदि x का मान 3 रखेंगे तो आपका y का मान 5 3 8, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो रिलेशन आपका किस प्रकार से बनेगा? रिलेशन जो है आपका 1 का 6 में बनेगा और 2 का 7 में बनेगा और 3 का जो है 8 में बनेगा। इस प्रकार से रिलेशन बना।
आप यहाँ पर संबंध यहाँ पर फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 का किससे है, 6 से है, तो आपने यहाँ पर 6 लिखा। फिर क्या है, 2 का किससे है, 2 का 7 से है, तो हमने 7 लिखा। फिर 3 है, 3 का संबंध किससे है, 8 से, तो हमने 8 लिखा। इस प्रकार का संबंध आपका फाइंड हुआ प्यारे बच्चों। अब आपको किस तरीके से आपके कॉपी में लगाना है, मैं उसको आपको बताना जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो आपका यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में समझिए। हम आपको जो कॉपी में लगाना होगा जिस तरीके से क्वेश्चन, हम उस तरीके से यहाँ पर ये सारे कंडीशनों को बनाकर लाए हैं प्यारे बच्चों। आप सभी को ऐसे ही अपने कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखना होगा, जिससे कि कॉपी देखने में भी सुंदर दिखे और जो उसमें लिखे हों भाई वो भी सुंदर दिखे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सतुल्य डालना है, यहाँ पर सम्मित, यहाँ पर संक्रामक। तो आप इसके लिए क्या करेंगे तो समझिए। सतुल्य क्या कहता है, सतुल्य कहता है कि ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपकी, जैसे यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या में तो 1 2 3 4 बहुत सारी इनफाइनाइट तक संख्या जाएंगी, लेकिन 1 का 1 से संबंध देखिए नहीं है इसमें। ये आपका प्राकृतिक, ये यहाँ स्वतुल्य क्या कहता है कि यदि उसमें आपका ए में मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, उसमें यदि अवयव ए है, और यदि अवयव उसमें मान लीजिए ए है, तो ए का स्वयं से संबंध रहे, अर्थात ए कामा ए रहे, तो इस प्रकार का संबंध जो होगा वो सतुल्य होगा। लेकिन इस संबंध में देखिए 1 का 1 से संबंध नहीं है, ना ही 2 का 2 से संबंध है, ना ही 3 का 3 से संबंध है। तो आप यहाँ पर कंडीशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, 1 बिलोंग, प्रत्येक 1, देखिए जो आपका सतुल्य में लिखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 1 बिलोंग कर रहा है ए में, प्रत्येक 1 बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लेकिन 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहां से देखिए, क्योंकि y का मान क्या है, 1 है, तो आपने 1 लिखा बराबर में। x का मान क्या है, 1 है, तो 1 + 5 है, तो आपने 5 लिखा। ये आपका बराबर नहीं है, इसलिए आपका 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे आप अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे अतः यह क्या स्वतुल्य नहीं है, क्या स्वतुल्य नहीं है। इस प्रकार से आप लगाएंगे। यह इतना तो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो अगला क्या है आपका सम्मित संबंध। सम्मित के बारे में क्या होता है, सम्मित कहता है यदि ए बी है तो हमें बी ए चाहिए। तो समझिए यहाँ पर आप, इसमें मान लीजिए आप जो संबंध यहाँ पर फाइंड किए हैं, यहाँ पर 1, 6 तो है, लेकिन 6, 1 नहीं है। तो आप यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, देने के लिए एक ही कारण अवश्य है। आप एक ही कारण दे देंगे तो भी आपका सही माना जाता है, क्योंकि इसमें कंडीशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको रीजन तो एक ही दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने मान लिया कि 1, 6 बिलोंग कर रहा है ए में, क्योंकि जो 1, 6 अर्थात 1 संख्या जो है भी प्राकृतिक संख्या और 6 जो है वो भी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप माना 1, 6 बिलोंग कर रहा है आर में। कब बिलोंग कर रहा है, जब देखिए y का मान क्या है 6, तो आपने 6 रखा। फिर क्या है x है, x का मान आपका 1 है तो 1 रखा, प्लस में 5 है तो 5। देखिए दोनों बराबर हो गए। इस प्रकार से क्या हुआ, मान लीजिए 1, 6 आपका बिलोंग कर रहा है। फिर यहाँ पर लिखेंगे लेकिन 6, 1, क्योंकि हमारा जब 1, 6 है तो 6, 1 भी होना चाहिए, लेकिन 6, 1 आपके संबंध में नहीं है। तो आप लिखेंगे लेकिन 6, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों बिलोंग नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पर x का मान क्या है 6, यहाँ पर y का मान क्या है 1 लिखेंगे बराबर में, और 6 यहाँ पर फिर
आपका x का मान क्या है 6, तो आप 6 लिखेंगे, प्लस 5 है तो 5, अर्थात ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो अर्थात ये क्या है, आपका सम्मित नहीं होगा। तो आप लिख लीजिएगा अतः यह सम्मित नहीं है, इस प्रकार से। इसी के आगे क्या है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होगा, आप यहाँ पर भी मान लीजिए, यहाँ पर 1, 6, 8 बिलोंग कर रहा है ए में। यहाँ पर आपको डाउट ये होगा कि सर आपने ऐसा क्यों माना, आप 1, 2, 3, 4, 5 भी मान सकते थे, आपने ऐसा क्यों माना? मैंने ऐसा इसलिए माना क्योंकि हमारे रिलेशन में जो है 1, 6 शामिल है। तो यहाँ पर यदि मैं रिलेशन बनाऊंगा तो 1, 6 तो बिलोंग करेगा, लेकिन 6, 8 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें नहीं है 6, 8। इसलिए हमने एक कंडीशन दिखाने के लिए मान लिया है। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे माना मैंने क्या 1, 6 बिलोंग कर रहा है आर में, और ये देखिए 1, 6 बिलोंग कर रहा है आर में। यहां पर लिखेंगे लेकिन इसलिए लिखेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन 6, 8 नॉट बिलोंग्स टू आर। आप समझिए प्यारे बच्चों, यहां पर किस लिए, यहां पर क्या है समझिए। यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि 1, 6 तो है आपका आर में। यहां पर देखिए 1, 6 तो है, लेकिन 6, 8 नहीं है आर में। इसलिए हमने लिखा कि लेकिन 6, 8 नहीं है आर में। तो आप लिखेंगे अतः यह संक्रामक है। हमने आपको पहली वीडियो में इस चैप्टर के परिचय में हमने बताया है आपको, यही क्वेश्चन है जो है आपके, यही क्वेश्चन जो है आपका क्या है, संक्रामक है। इसमें इसलिए है क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इसको बता देते हैं संक्रामक नहीं है प्यारे बच्चों। यह आपके एनसीईआरटी में भी गलत दिया है, इसका आंसर आपके एनसीईआरटी में भी गलत दिया है, उसमें भी कहा है कि यह संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले इसके परिचय में हमने बताया है आपको कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है, अर्थात ए बी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो भी आपका संक्रामक संबंध होता है। यह आपका तीसरा केस होता है प्यारे बच्चों। ये पहला केस और तीसरा केस जो होता है वे संक्रामक होते हैं, दूसरा केस जो होता है वो संक्रामक नहीं होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपके सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। आपको कहीं पर भी डाउट होगा प्यारे बच्चों तो आप सब वीडियो के कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं भी समझ सकूं कि बच्चों को कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसको भी आपके पास प्रस्तुत करूं। आपको कुछ भी डाउट हो आप उसे अवश्य हमें बताइएगा, मैं उस डाउट का सॉल्व अवश्य करूंगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।